सरकार का शिक्षा का जो कुल बजट है उससे ज्यादा आम लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, और जेब से खर्च करने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के बाद फेयर एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन होगा, नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए शिक्षा का सवाल एक अहम सवाल है। इसको लेकर के हम लगातार सड़कों पर हैं, और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, कई सारे बेशर्म प्रवक्ता भाजपा के और मंत्री कह रहे हैं कि अभी एग्जाम है तो आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप भूल गए, ये एग्जाम दोबारा हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद 1 महीने के भीतर हो रहा है, और आप टेलीग्राम को बैन करके ये लीपापोती कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों को पता चलना चाहिए। पेपर लीक जो है पता कब चला? जब करोड़ों में कुछ लोगों को बेचा गया प्रश्न पत्र, और वो जब आगे बेच दिया, मतलब 80 बार से ज्यादा जो पेपर लीक हुए हैं वो तो देश को पता चला है, और कितना पेपर लीक हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो बेशर्मी की हालत ये है कि जवाबदेही तय करने की बजाय कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम आज इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। अपनी याद में हम आपको बता दें कि ये लगातार 4था साल है जब नीट के पेपर को लेकर के सवाल उठे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन किया, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि नहीं, ज्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पर लीक हुआ है, इसलिए रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा आया, हम लोग सड़कों पर थे, तो सरकार आनन फानन में खुद ही रीनीट कराने चली गई, और रीनीट का घोषणा करने के बाद कह रही है फिर वही जवाब कि थोड़ा सा प्रश्न लीक हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कोई जवाब होता है? और आप बैन क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम। पेपर लीक कहां से हो रहा है? ब्यूटी पार्लर से। जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे थे, वो सेट क्वेश्चन पेपर ब्यूटी पार्लर पहुंचा, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा, फिर स्टूडेंट के माध्यम से और स्टूडेंट्स के पास पहुंचा। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा जब व्यापार होगा, लोगों का बुनियादी अधिकार नहीं होगा, तो शिक्षा इसी तरीके से खरीदी और बेची जाएगी। शिक्षा जब लोगों का भरोसा खो जाएगा शिक्षा व्यवस्था पर से, तो लोग अवसाद में जाएंगे, और अवसाद का नतीजा ये है कि सिर्फ पेपर लीक के चलते, नीट के पेपर लीक के चलते दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, उनके बच्चों को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ये देखिए, छात्रों के साथ धोखा मत करो, छात्रों के साथ धोखा मत करो, देश के छात्रों के साथ धोखा मत करो, हमारा जो भविष्य है उनके साथ धोखा मत करो। धोखा कौन कर रहा है? ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं, कौन है इस तस्वीर में? देखिए तस्वीर। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करो। ये नहीं नीचे पढ़ रहे आप? क्यों? धर्मेंद्र जो प्रधान है, इनको बर्खास्त करो। क्यों? ये शिक्षा मंत्री नहीं है, ये भविष्य का खतरे में है। लोग जो लड़के हैं, हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य के लिए खतरा है, उनके भविष्य को अंधकार में डालने वाले ये वो शिक्षा मंत्री हैं। इनको बर्खास्त करो, इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, बर्खास्त करिए इनको। कर क्यों रहे हैं? वजह क्या है ये तो बताइएगा। आपको वजह पता नहीं है? वजह कितने छात्राओं का भविष्य खराब हो गया, अंधकार में चले गए। मोदी 12 साल में छात्रों और देश का जो भविष्य बन रहा है वो नहीं दिख रहा आपको? बर्बाद हो गया, मोदी के राज में बर्बाद हो गया छात्रों का भविष्य। भविष्य नहीं है आप कोई, ना बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और तीसरा छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर दिया ये मोदी सरकार ने। ये क्या वजह भाई? ये आप बताइए ना। परीक्षा में पेपर लीक जिम्मेदार कौन है? परीक्षा में पेपर जिम्मेदार कौन है? आप देखिए,
भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। मैं तो कह रहा हूँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। आप फिर आई छात्र विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, कहा ना। फिर आप आइए शिक्षा नहीं व्यापार बंद करो। ये सब कुछ तो ये कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी कॉकरोच के साथ हैं? ए सुनिए, मैं बात को नहीं कर रहा हूँ, बात आप कहाँ ले गए हो? क्योंकि उन्होंने वो भी लगातार इस्तीफा। अरे हमारे एनएसयूआई के लड़के, हमारे जो छात्र हैं 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आंसू गैस के गोले उन पे दागे गए, उन पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गई, उनको दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की। उनके साथ तो ये बर्बरता कर रही है सरकार, उनके साथ तो बर्बरता कर रही है। लोग राजनीति कर रहे हैं ना, और अभिजीत दीपके की जो है पार्टी वो राजनीतिक नहीं कर रही, वो छात्रों के साथ खड़ी है। वो पिकनिक स्पॉट है, लोग वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर। हाँ, वो सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है, वो पिकनिक स्पॉट है आपका। देखिए लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, हमारे एनएसयूआई के लोग, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ये लड़ाई लड़ रही है। तो दिखाई नहीं दे रही है एनएसयूआई किसके जमीन पे, तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, लाठी डंडे, सुनो, लाठी डंडे ऐसे को फाड़ चल रहे हैं। कहाँ डंडा चल रहा है? अच्छा, देखा नहीं कितनी वीडियो, चाटुकार मत बन। अरे सवाल पूछा हूं, जवाब है दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। हमारे कितने लोग घायल हुए, तो जाइए अभिजीत दीपके के साथ दीजिए। क्यों जाए, किस लिए दिया, कौन है, Who are you? कौन है ये, किसकी बात करो? नहीं पता, नहीं मुझे नहीं, मैं एनएसयूआई की बात कर रहा हूँ। नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता, आई डोंट लाइक, झूठ मत आई डोंट लाइक दिस। आप छात्र के साथ अरे खड़े ही नहीं। अरे छात्रों के साथ करें। आप राहुल गांधी की भाषा बोल रहे मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी ने जो, आपने देखा राहुल गांधी जी ने कोटा में हजारों लाखों युवकों की बात करी और लोगों को बताया गया कि ये जो सरकार है आपके जेब से पैसा निकाल रही है, उनके पैसे से 5-5 मंत्रालय चलते हैं। अभिजीत दीपके का साथ दीजिए आप। अरे हु आर यू, डोंट बी सिली, ओके, डोंट लाइक दिस, नहीं तो राजनीति डोंट लाइक दिस। नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। कौन राजनीति कर रहा है? जो मासूम छात्र है उसके नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। कोई राजनीति हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? हमने उनकी आवाज उठा रहे हैं। एनएसयूआई, कांग्रेस, सब छात्रों की आवाज उठाई हमने। यही बात तो कॉकरोच भी कह अरे रहा है। कोई करे शट अप यार, फिर उसकी बात ले तो आप क्या चाहते हैं, कॉकरोच का जो वो मेन है उसको गिरफ्तार कर ले अभिजीत? अरे मैं कौन हूँ तो उसको करने क्यों वाला? उठा अरे के कौन है हुआ यार मेरे साथ? मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप किस ले तो? 2 करोड़ से आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक हुज। आपकी नापसंद करने से क्या हो जाएगा? अरे मैं, करोड़ों हु आर यू, लोग हैं ना। कौन है वो? आप कौन है फिर? मैं कांग्रेस से सिपाही अरुण मलिक, कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का। वो कौन है, किसकी बात आप कर रहे हो? अरे एनएसयू की बात करिए, डंडे लाठी खाई, आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पे परमिशन नहीं मिलती मेरे को। बारिशों में जो जंतर मंतर बैठकर और हमने लाठी डंडे आंसू गैस के गोले दागे। आपका काम ही है। अरे सुनिए, हमारा काम है, जरा चाटुकार मत बनो, आप उसकी आवाज उठाओ, समझ गए? 2 साल हो गए एनएसयू आवाज उठी रही, कांग्रेस आवाज उठा रही है, लाठी डंडे खाए, आपके जो बुछारे पानी की, पुलिस ने पानी की बुछारे तक डाली। क्या बात कर रहे हो तुम? किसकी बात अभिजीत दीपके कह रहे हैं यार? आप डोंट लाइक दिस, डोंट लाइक दिस। अभिजीत, अरे व्हाट इट, आप सवाल ओए व्हाट, आप सवाल शट अप, आप सब Shut up. घबरा क्यों? घबरा तुम रहे हो? सवाल आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस नेम, अभिजीत आई डोंट लाइक दिस नेम, ओके?